मंडली में कौन और मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक वचन लेकर आया हूँ और वचन को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि परमेश्वर हम सभी से बातचीत करने वाले। प्रभु उसने ऐसा कहा था कि तुम किसी को गुरु मत कहो, कि तुम्हारा एक ही गुरु है और हमारा गुरु जो है प्रभु से। अगर वो हमारा गुरु है तो हम उसके चेले हैं। अगर आप यीशु को गुरु समझते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चेले हो। लेकिन क्या यीशु मसीह को गुरु कहने से हम चेले हो गए? क्या 3.5 साल तक जो 12 चेले प्रभु के पीछे चल पड़े थे, क्या सही में चेलों वाली बात उनमें थी? चेला मतलब क्या? परमेश्वर किसको चेला कहते, किसको परमेश्वर दास कहते? इस बात को आप ध्यान समझना। एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 16 अध्याय 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने ऐसा कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे मतलब मेरा चेला बनना चाहे, वो नहीं बोलते मेरा चेला बनो, वो तो आपको कहते बनना चाहते हो। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे मतलब कोई मेरा चेला बनना चाहे, तो चेले का मतलब होता है पीछे चलना, फॉलोअर, अनुसरना। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे मतलब मेरा चेला बनना चाहे, प्रभु यीशु ऐसा कहते, तो सबसे पहले वो अपने आप का इनकार करे और दूसरी बात अपना क्रूस उठाकर चले। क्रूस मतलब मौत। प्रभु से नहीं कहते कि मेरे पीछे आओ तो मैं बहुत लंबी आयु दूंगा। वो तो कहते हैं मेरे लिए मरना भी पड़े। पौलुस को मरना पड़ा, पतरस को मरना पड़ा, यूहन्ना को मरना पड़ा, उनके सारे चेलों को मरना ही पड़ा प्रभु यीशु के लिए। तो चेला वो है जो अपने आप का इनकार करता है। अपने आप का इनकार मतलब खुद की कोई इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप कोई इच्छा लेकर प्रभु यीशु के पीछे चलते हो, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा ये हो जाए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, अगर ऐसी किसी बातों को हृदय में लेकर प्रभु यीशु के पीछे आ रहे हो तो आप प्रभु यीशु के चेले नहीं हो। अगर आप जीवन पाने के लिए, लंबा जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु के पीछे आ रहे हो, हाँ आनंद जीवन मिलेगा, स्वर्ग वाला जीवन मिलेगा। लेकिन अगर आप इस धरती के ऊपर लंबा जीवन जीना चाहते हो, बंगला गाड़ी चाहते हो, तो प्रभु से मना करते हैं, नहीं क्रूस उठाकर चलो, तो ही आप चले हो। और देखो प्रभु से हमारे लिए इस धरती पर आए तो मालूम है कैसे है? स्वर्ग को छोड़कर आए। जैसे 40 के 12 में लिखा है कि वो पहाड़ों को तराजू में तोलते हैं। परमेश्वर इतने बड़े, वो इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं कि पहाड़ उठाकर रख दो उसके ऊपर, ये वाला तराजू जो पहले ऐसे आता था ना, वो वाला तराजू, उसके एक बाजू सारे पहाड़ रखो और एक और इतना बोझ रखो, और उसके बाद भी जो इस तरह से उठा सके, तो सोचो वो इंसान कितना बड़ा होना चाहिए जो सारे पहाड़ों को एक साथ उठा सके बोझ के साथ, और बता सके कि ये इतने किलो का, इतने टन का है। सोचो वो कितने बड़ा होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है वो जब अपने सिंहासन के ऊपर बैठते तो उनका पैर जो है इस धरती तक आ जाता है। परमेश्वर बहुत बड़े। अगर वो ऐसे खड़े हो जाए ना तो धरती का गोला वो इतना दिखे कोटि के समान। अब सोचो इतने बड़े महान परमेश्वर वो अपना शरीर छोड़कर 5.5-6 फुट का शरीर धारण करते हुए इस धरती पर आए। एक आत्मिक शरीर छोड़कर, सामर्थ्य शरीर छोड़कर, हमारे जैसे लहू और मांस का शरीर धारण करके इस धरती पर आए। हमारे लिए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, अपना सामर्थ्य छोड़ा, अपना स्वर्ग छोड़ा। फिलिपिया 2:5-8 में लिखा है वो दास बने
अपने आप को शून्य किया, जीरो बनकर आए। कुछ लेकर नहीं आए थे, जीरो बनकर आए। वो धनवान होने के बावजूद गरीब बनकर आए। सब कुछ छोड़ा उन्होंने, छोड़ कर आए। और फिर एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 21 से पढ़ो। पहला पत्रस 2 और 21 से। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हाँ, तुम उनके चिन्ह पर चलो। इस कारण प्रभु ने हमें आदर्श मतलब नमूना दिया है। अगर वो छोड़कर आए तो हमें भी क्या करना है? हमें भी तो छोड़ना है। ये सब कुछ हमें भी छोड़ने के लिए बुलाया गया है। और लूका में पढ़ते, लूका उसका 14 अध्याय और 26 वचन। लूका 14 का 26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और पत्नी और लड़के बालों को, भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखो क्या बोलते थे प्रभु, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अगर कोई मेरे पीछे आए, अपने माता को ना छोड़े, अपने पिता को ना त्याग करे, अपनी पत्नी का त्याग ना करे, अपने भाई बहन का त्याग ना करे, अपने बच्चों का त्याग ना करे, यहाँ तक कि अपने आप का भी त्याग ना करे, अपने आप को भी अप्रिय न जाने, तो बोले मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या आप चेले हो? क्या इन सबको छोड़ा आपने? छोड़ने का मतलब ये नहीं कि इनको छोड़कर भाग जाओ। छोड़ने का मतलब ये है कि जब परमेश्वर का काम हो तो पहला परमेश्वर का काम, फिर आपकी माँ, फिर आपका बाप, फिर आपकी पत्नी, फिर आपका पति, फिर आपके बच्चे, फिर आपके भाई, फिर आपके बहन, फिर आप खुद भी। आपका खुद का भी काम छोड़कर पहले परमेश्वर का काम किया करो। अगर शादी में जाना है, इधर बंदगी में जाना है, मीटिंग में जाना है, और अगर आप शादी में जा रहे हो, आप परमेश्वर के चेले नहीं, आप प्रभु के पीछे चलने वाले नहीं। तो उसका 33वां वचन पढ़ो। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। फिर लिखा है, जो अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अपने आप को जांचो, परखो, क्या सही में आप प्रभु के चेले हो? क्या आपने अपना सब कुछ त्यागा हुआ है? अगर ये सब नहीं, ये सब चेले के लक्षण है। अगर आपने कुछ नहीं छोड़ा, अपने आप को भी नहीं छोड़ा, तो आप प्रभु के चेले नहीं हो। चाहे मसीह बन गए, लेकिन मसीह के नहीं हो। फिर एक वचन और पढ़ते, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 8 वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहराओगे। बाइबल में लिखा है, तुम बहुत से फल लाओ तो ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। बन तो गए, ठहरोगे कब? ठहरोगे तब जब बहुत फल लेकर आ गए। फल का मतलब क्या है? आत्मा जितना दूसरे लोगों को मसीह में लेकर आ रहा है। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर रहे, अगर आप एक भी आत्मा अभी तक जीते नहीं, तो भूल जाना कि आप प्रभु यीशु के चेले हो। आप नहीं हो। आप मसीह धर्म मानने वाले तो बन गए, मसीह के नहीं बने। चेले बनना चाहते हो और अपने आप को चेला समझते हो, तो सभी का त्याग करना पड़ेगा। अपने आप का भी त्याग करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा, मौत को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, और बहुत सारा आत्मा को जीतना पड़ेगा। तभी आप चेले ठहर सकते हो। तो चेले ऐसे नहीं बना जाता, चेले इस तरह से बना जाता है। तो क्या आप चेले हो? अपने आप को जांचो, और अगर चेले नहीं दिखाई दे रहे तो आज ही उठो और आज ही से काम करना शुरू करो। परमेश्वर आशीष दे। आमीन।